हर कहानी की एक धड़कन होती है और फिलिस्तीन की कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है। ये इंसानियत, उम्मीद और आजादी की जदोजहद की कहानी है। आज हम आपको ले चलते हैं उस कौम के दिल में जो दहाइयों से मजबूती के साथ खड़ी है, अपने हक, अपनी जमीन और अपनी शनाख्त को थामे हुए। फिलिस्तीन, वो सरजमीन जहां तीन बड़े मज़ाहब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत अपनी जड़ें पाते हैं। यरूशलेम, जिसे अक्सर मुकद्दस शहर कहा जाता है, सिर्फ पत्थरों और दीवारों का नाम नहीं बल्कि ईमान, तारीख और इंसानियत की जिंदा अलामत है। लेकिन 1948 से ये सरजमीन दर्द और जदाई के निशानात से भरी हुई है। लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से निकाल दिए गए और एक ही रात में पनाह गजीन बन गए। इस अलमिये को नकबा यानी अबड़ी तबाही के नाम से याद किया जाता है। सोचिए, एक लम्हे में अपना घर, अपनी खानदानी जमीन, अपनी पूरी शनाख्त खो देना। अंशाज गजा और मगरबी किनारे में जिंदगी एक रोजमर्रा की जदोजहद है। गजा, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी खिले आसमान की जेल कहा जाता है, 2 मिलियन से ज्यादा लोगों का घर है जो मुहासरों में कैद हैं। पानी, बिजली, दवा, हर चीज पर पाबंदी है। यहाँ के बच्चे लोरियों से नहीं बल्कि बमों की आवाजों से बड़े होते हैं। वो बागात में नहीं खेलते बल्कि मलबे में खेलना सीखते हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, उनकी मासूम आंखों से मासूमियत छिन चुकी है और उसकी जगह खौफ ने ले ली है। यकुन फिलिस्तीन की कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, ये उम्मीद की भी कहानी है। अंधेरों के सबसे घटन लम्हों में भी फिलिस्तीनी कहते हैं, हम मौजूद हैं और हम हार नहीं मानेंगे। एक माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, चाहे रास्ते में चेक पोस्टें और रुकावटें हों। एक बाप टूटी ईंटों से बार बार अपना घर तामीर करता है और बच्चे, वो अब भी आसमान में पतंगें उड़ाते हैं, क्योंकि उस लम्हे के लिए आसमान उन्हें आजादी का जायका देता है। दुनिया देख रही है मगर अक्सर खामोश रहती है। फिर भी एशिया से अमेरिका तक, यूरोप से अरब दुनिया तक लाखों आवाजें फिलिस्तीन के साथ यकजाती में उठ रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ सरहदों का मसला नहीं, ये इंसानियत का मसला है। सड़कों पर होने वाले एहतिजाज से लेकर ऑनलाइन मुहिम तक हर जगह गूंजता है एक ही नारा। और ये आवाजें हमें एक गहरी हकीकत याद दिलाती हैं, जब कहीं भी जुल्म होता है तो वो हर जगह इंसाफ को खतरे में डाल देता है। Together for Palestine. 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 Together for Palestine. We have to tell the truth on behalf of the people of Palestine. It's always been the artist's role in society to speak out, to risk speaking truth to power. Together. We know that the leaders of this country are complicit in the mass murder of civilians in Gaza and the West Bank. फालस्तीन के लिए एक साथ, Juntos por Palestina. Lekera Arson na Palestine. हम फलस्तीन के लिए एक साथ। Asi Palestine the Nalhan. An end for Glesh on Palestine. Together for Palestine. It's important to speak out now, not when this is over. Right now, while it's happening. For Palestine. Pressurize your government. Lend your support to those who are peacefully campaigning. For Palestine. Call for a ceasefire. Stop the killing. Y vamos a estar con ellos hasta que Palestina sea libre. और जब मिस्र के इन बाजारों में कीनान को बेचा जाता हो, जब हिर्स हवस की मंडी में ईमान को बेचा जाता हो, जब सौम सलात के पर्दे में कुरान को बेचा जाता हो, इंसान को बेचा जाता हो, यज़दान को बेचा जाता हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। और जिस दौर में काबे वालों को गिरजा के नज़ारे भाते हों, जिस दौर में मशरिक वाले ही मगरिब के तराने गाते हों, जिस दौर में मुस्लिम लीडर भी कुछ कहने से घबराते हों, जिस दौर में सबकत गैरत के असबाब अज़म हो जाते हों, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। يا فلسطين، من يهديك ذنبك ومن يعيد لك البيت الذي خرب؟ شردت فوق رصيف الدمع باحثة عن الحنان ولكن ما وجدت أبدا.